एवरीवन, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट निर्मला। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल न्यूमरो निर्मला में। आज हम अपने बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि 25 आने वाला है और हम चाहते हैं कि हमारे सबके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएँ। तो हम ऐसा क्या करें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारा एफर्ट डाल रहे हैं, इनपुट डाल रहे हैं, रेमेडीज़ कर रहे हैं, फिर भी रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। तो उसका रूट कॉज क्या है, हम उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि जब तक हम अपने रूट कॉज को नहीं जानेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने आप को समय दें। आप 1 दिन ले, 2 दिन ले, हफ्ता भर ले, जितना टाइम आपको लगे आप अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए। अगर आपकी लाइफ में कुछ लैकिंग है तो आप कहाँ लैकिंग कर रहे हैं। अगर आप रेमेडीज़ कर रहे हैं तो वो रेमेडीज़ आप कितना दिल से कर रहे हैं, या फिर और भी किसी तरह से आप इनपुट डाल रहे हैं। तो वो जो इनपुट डाल रहे हैं वो क्या आप सही जगह पे डाल रहे हैं, सही तरीके से डाल रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको सेल्फ ऑब्जर्व करनी है। क्योंकि क्या होता है ना, हम बाकी सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं लेकिन हम अपने आप को ऑब्जर्व नहीं करते हैं। और हम खुद ही जब अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे, अपनी चीज़ों को फील करेंगे कि हम कहाँ लैकिंग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप अपने आप पे और काम करेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम अपना साथ नहीं दे रहे। हम हमेशा बोल रहे हैं कि मेरे परिवार ने मेरा साथ नहीं दिया, या इसने नहीं दिया, या उसने नहीं दिया। कुछ ना कुछ हम ऐसा बोलते जाते हैं। नो डाउट किस्मत होती है, लेकिन साथ में हम खुद अपने दोस्त बनना। अगर आप अपने दोस्त बन गए तो देखिएगा आपकी लाइफ में सब चीज़ें बहुत बहुत अच्छी होंगी ही होंगी। आप अपना साथ दीजिए। अपना साथ का ही मतलब यह है, नंबर 9 यानी कि मंगल का पीरियड है। मंगल क्या है, वो डिसिप्लिन है, भक्ति है। आप देखिए हनुमान जी हमेशा राम जी की भक्ति में लीन रहते हैं। वो एकदम डिसिप्लिन लाइफ है उनकी, है ना, ब्रह्मचारी भी बोलते हैं। तो आप देखिए हनुमान जी का मतलब सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई देता है। जब भी आप हनुमान जी की मूर्त को फील करते हैं तो आपके माइंड में एक ही चीज़ आती है कि यस, डिसिप्लिन रहना है और साथ में भक्ति करनी है, बिना रिजल्ट सोचे। तो आपको वही काम करना है, आपको सेल्फ ऑब्जर्व करना है। आप जिस भगवान को मानते हैं उस भगवान की पूरी तरह से भक्ति कीजिए, उनके शरण में रहिए और पूरी तरह से सरेंडर कर दीजिए अपने आप को। और जहाँ तक हो सके अपनी लाइफ में खुद ऑब्जर्व कीजिए कि आप कहाँ पे क्या लैकिंग कर रहे हैं। यानी कि अगर आप रेमेडीज़ कर रहे हैं तो वो रेमेडीज़ आप कर तो रहे हैं, लेकिन क्या आप दिल से कर रहे हैं या किसी ने कहा है इसलिए कर रहे हैं। क्या आपका माइंड और आपका बॉडी दोनों उस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है। अगर आप सुबह 2 मिनट के लिए रेमेडीज़ किए लेकिन बाकी का जो टाइम है उस टाइम पे आपने क्या किया, तो वो सारी चीज़ें आपको खुद को ध्यान देना है, खुद के लिए ध्यान देना है। मान लीजिए किसी ने आपको बोला है आपको गाय को रोटी देनी है ना। मैं एग्जाम्पल के तौर पे इसलिए बोल रही हूँ ताकि और अच्छे से आप कनेक्ट हो पाएँ। आपने सुबह गाय को तो रोटी दे दी, बहुत प्यार से दे दी, लेकिन उसके बाद आपने क्या किया। उसके बाद हो सकता है आपने यही सोचा हो कैसे होगा, क्या होगा, या कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उसके बाद भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो जब आपने एक तरफ आपने रेमेडीज़ की लेकिन दूसरी तरफ आपने क्या किया, सिर्फ नेगेटिव थॉट अपने माइंड में दिया, तो वो कहाँ से पूरा होगा। तो इसीलिए प्लीज़ जो भी आप रेमेडीज़ कर रहे हैं दिल से करें, कॉन्फिडेंस रखें। सोचना है तो पॉजिटिव ही सोचें ना, नेगेटिव क्यों सोचना है। और एक चीज़ छोटा सा मैं आपको एक एग्जांपल और देना चाहूँगी। मान लीजिए आपका कोई फेवरेट फूड है ना, बहुत बहुत आप बाय हार्ट उसको बहुत पसंद करते हैं। अगर उस फूड का आपको कोई बोले चलो ये खाने चलते हैं, तो आपका फेस एक्सप्रेशन क्या होगा, आपको क्या लगेगा। यस, मतलब एक अलग से आपके चेहरे पे उमंग आएगी, एक खुशी आएगी। आपको लगेगा यस, मैं अभी वो मेरा खाने जा रही हूँ या जा रहा हूँ। तो उस वक्त आपकी जो एनर्जी होती है वो एकदम हाई होती है। तो ऐसे ही जब भी आप रेमेडीज़ करते हैं ना, अपनी एनर्जी को हाई करके करें, तभी वो काम करेगा। और पूरे दिन भर में भी फिर अपनी एनर्जी को एकदम हाई रखें। तो आप देखिएगा विद इन 1 मंथ डेफिनेटली आपको चेंज मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन हाँ, कनेक्ट होके करने से ही मिलेगा। करने के लिए करने से कभी कुछ नहीं मिलता है। और आप खुद सब जानते हैं
कि हनुमान जी ने कितनी भक्ति की है, उसके बाद उनको राम जी मिले। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी हम बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं कि हम रेमेडीज़ कर रहे हैं, नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमें भी तो हमारे कुछ ऐसे कर्मास हैं जिनको काटना रहता है। एंड वो कैसे कटते हैं, जब हम रेमेडीज़ करते हैं। तो प्लीज़ अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिए, अपने इस देव पे कॉन्फिडेंस रखिए और अपनों की ब्लेसिंग्स लीजिए, अपने बड़ों की ब्लेसिंग्स लीजिए और फिर देखिए आपकी लाइफ में कैसे चमत्कार होते हैं। एक बार ज़रूर आजमाइएगा और मेरे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सबका प्यार ही हमें मोटिवेट करता है कि हम कुछ नया आपके साथ शेयर करें। धन्यवाद।